स्लैब को चिकना बनाना हुआ बहुत ही आसान, बस 100 रुपए में बन जाएगा काम। स्लैब ढलाई से पहले बस 2 काम कर लीजिए, स्लैब प्लास्टर से भी ज्यादा चिकनी हो जाएगी। स्लैब ढलाई में पॉलीथीन भूल कर भी मत लगाना, हो जाएगा लाखों का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी अपनी स्लैब को कुछ इस तरीके से बिल्कुल प्लेन और चिकना बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एकदम सॉलिड प्लान है। बस आपको 2-3 चीजें करनी है और 1-2 चीजें आपको छोड़ देनी है। उसके बाद आपकी स्लैब कुछ इस तरीके से बिल्कुल चिकनी दिखेगी और इसके साथ साथ स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो सरिया दिखता है, ये सरिया भी नहीं दिखेगा। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो स्लैब को चिकना बनाने के लिए आपको प्लाईवुड की शटरिंग का उपयोग करना चाहिए। यदि हम प्लाईवुड की शटरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से प्लाईवुड की शटरिंग आती है, जिसमें बड़ी बड़ी प्लाई होती है और बिल्कुल चिकनी वाली प्लाई होती है। यदि आप इन प्लाई के माध्यम से स्लैब की ढलाई कराते हैं तो आपकी जो स्लैब है वो चिकनी बनेगी। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, अभी वीडियो में बने रहिएगा, और भी बहुत कुछ है। और इसके पहले हम प्लाई के स्थान पर, प्लाईवुड के स्थान पर कुछ इस तरीके से जो छोटी छोटी बल्लियां और पटरियां आती हैं, इनका इस्तेमाल करते थे। अब इन बल्लियों और पटरियों के इस्तेमाल से क्या होता है कि छोटे छोटे जोड़ जगह जगह पर बन जाते हैं। इससे हमारी जो स्लैब है वो चिकनी नहीं दिखती। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इसके ऊपर, बल्ली पटरी के ऊपर मिट्टी डालकर उसके ऊपर पॉलीथीन लगाते हैं, तो उससे भी आपकी स्लैब बिल्कुल चिकनी नहीं बनेगी। चिकनी तो दिखेगी बट आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्लैब में सिकुड़न आ जाएगी। तो इस बात को कहीं पर आप नोट कर लीजिए कि स्लैब ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से जो पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है, इस पॉलीथीन का उपयोग करना छोड़ दीजिए। नहीं तो आप कुछ भी कर लेंगे, आपकी जो स्लैब होगी बिल्कुल चिकनी कभी भी नहीं दिखेगी। क्योंकि इस पॉलीथीन में दिक्कत क्या आती है, आपकी स्लैब को ये बिल्कुल प्लेन तो कर देती है, लेकिन जब आप कंक्रीट डालते हैं तो ये पॉलीथीन सिकुड़ जाती है। और जहां जहां पर पॉलीथीन सिकुड़ती है वहां वहां पर आपकी जो स्लैब है वो भी सिकुड़ी हुई नजर आती है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्लैब बिल्कुल प्लेन तो दिख रही है, एकदम प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां जहां पर पॉलीथीन मुड़ी थी वहां वहां पर स्लैब भी मुड़ गई है। अब इस सिचुएशन में दिक्कत क्या आती है कि जिस समय आप प्लास्टर कराओगे उस समय आपको प्लास्टर की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं कहीं सिकुड़न इतना ज़्यादा हो जाती है कि प्लास्टर करते समय उसी के अनुसार, उसी मोटाई के अनुसार जो है प्लास्टर की मोटाई रखनी पड़ती है। और प्लास्टर की मोटाई बढ़ाने से प्लास्टर भी कुछ समय बाद गिर पड़ता है। तो ऐसे में आप पॉलीथीन का उपयोग भूलकर भी मत करिएगा। आपको केवल और केवल कुछ इस तरीके से प्लाईवुड की शटरिंग लगाकर ही स्लैब की ढलाई करनी है। इससे आपकी जो स्लैब है वो बिल्कुल प्लेन बनेगी। और इसके साथ साथ चलिए कुछ पॉइंट हम आपको और बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आपकी स्लैब चाहे जितनी चिकनी हो, बट कुछ इस तरीके से ये सरिया दिखना स्टार्ट हुआ, आपकी स्लैब पूरी तरह से कमजोर हो जाती है, बर्बाद दिखती है। इसको आप चाहे जितना भी ढाकने तोपने की कोशिश करिए, ये ढकता वकता नहीं है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से 25 mm का कवर ब्लॉक आता है। तो स्लैब ढलाई करने से पहले 1 बाई 1 मीटर स्क्वायर में आपको कम से कम 4 कवर ब्लॉक लगा देना है, जिससे स्लैब की जो सरिया है कुछ इस तरीके से तली से नहीं चिपकेगी और आपका जो स्लैब है वो बिल्कुल प्लेन दिखेगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल और केवल आपका 100 से 200 रुपए के बीच का खर्चा होगा। इसको आप जरूर से जरूर स्लैब ढलाई करने से पहले कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से स्लैब के शटरिंग की ऑयलिंग की जाती है, जिससे ढलाई कंप्लीट होने के बाद जब हम डिशटरिंग करें तो आराम से जो है शटरिंग छूट जाए। तो शटरिंग में ऑयलिंग करते समय बहुत सारे लोग काले मोबिल का उपयोग करते हैं, तो आपको काले मोबिल का उपयोग नहीं करना है। क्योंकि काले मोबिल का उपयोग करने से एक तो आपकी स्लैब काली पड़ जाती है, मतलब चिकनी तो हो जाती है लेकिन काली काली दिखती है। उसके बाद जब आप उस पर पेंट कराते हो तो वो मोबिल थोड़ा थोड़ा छूटता है, जिससे सीलिंग का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और यदि आप पुट्टी कराते हो तो पुट्टी में भी थोड़ा थोड़ा कालापन आ जाता है। इसलिए आपको मार्केट से कुछ इस तरीके से एकदम ओरिजिनल वाला मोबिल लाना है। और मोबिल लाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से 50-60 रुपए का ग्रीस लाकर इसमें मिला देना है। मिलाने के बाद इसका एक लिक्विड बनाकर पूरी स्लैब पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से, यदि आप हाथ से लगाना चाहते हैं तो हाथ और कपड़े से लगा दीजिए, और यदि आप हाथ कपड़े से नहीं लगाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में सिंपली आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से बॉटल में भरकर पूरी की पूरी स्लैब में आप बहुत ही अच्छे से छिड़काव कर दीजिए। इससे स्लैब की ढलाई कंप्लीट होने के बाद जब आप डिशटरिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से शटरिंग छूट जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि शटरिंग जब फंसती है तो जहां पर फंसेगी वहां पर आपके स्लैब की चिकनाहट चली जाएगी।
क्योंकि उसको आप जोर जबरदस्ती करके छुड़ाओगे तो ऐसे में स्लैब का जहां पर वो चिपका हुआ भाग रहेगा शटरिंग और स्लैब का, वो थोड़ा सा टूट जाएगा। तो स्लैब को चिकना बनाने के लिए 2 पॉइंट का आपको विशेष ध्यान देना है। पहला जो है, आपको कुछ इस तरीके से प्लाईवुड की शटरिंग का उपयोग करना है और इसके साथ साथ शटरिंग पर आपको काला मोबिल ना लगाकर कुछ इस तरीके से मार्केट से एकदम प्योर अच्छा वाला मोबिल लाना है और उसके साथ साथ मोबिल में आपको थोड़ा सा ग्रीस मिला देना है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।